हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। और आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कैसे बजाज फाइनेंस जो है पिछले एक साल में बिल्कुल भी रिटर्न नहीं दिया है। और ये एक निफ्टी का ऐसा शेयर है, एक ऐसा शेयर है जिसने पिछले एक साल में बिल्कुल भी कोई भी कुछ भी रिटर्न नहीं मिला है बजाज फाइनेंस से। और अगर आप देखेंगे तो ये नेक्स्ट रीबैलेंसिंग में ऐसा भी हो सकता है कि बजाज फाइनेंस जो है वो निफ्टी के लिस्ट से भी बाहर हो जाए। ऐसा क्यों है, क्या है, फंडामेंटल्स क्या है, इसके एनालिसिस क्या है, सब कुछ हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले हम आपको ले चलते हैं बजाज फाइनेंस के इस ईयर के जो भी अभी तक रिटर्न बना है इस साल में, वो उस पर हम आपको ले चलते हैं। तो अगर आप एक दिन में देखेंगे तो 1.22 5%, 7% एक महीने का, और 6 मंथ में देखेंगे तो 0.645% का। 0.45% का है लास्ट 6 मंथ में रिटर्न। पिछले 6 महीने में बिल्कुल भी रिटर्न नहीं बनाया इस शेयर ने। अगर ईयर एंड की बात करें तो 1% के आसपास का, और एक साल की बात करें तो 0.81% के आसपास का ये शेयर ने रिटर्न बना के दिया है, जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। पिछले 5 साल में ये शेयर ने 100% के आसपास का रिटर्न बनाया था। कोविड के बाद से ये शेयर 246% के आसपास का ये शेयर हाई जा चुका है। पर डेफिनेटली इस शेयर में अभी थोड़ा सा क्या कह सकते हैं, मतलब रिटर्न बहुत ज़्यादा बन नहीं रहा है। ये है एक नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, एनबीएफसी जिसे कहते हैं। और एनबीएफसी के इस कंपनी में सबसे पहले देख लेते हैं कि इस कंपनी में क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको जाननी चाहिए इस कंपनी के बारे में। तो बेसिकली ये कंपनी जो है बजाज फाइनेंस की अगर बात करें तो बजाज फाइनेंस जो है वो एनबी लेंडिंग कंपनी है। बेसिकली ये कंपनी आपको जो भी लोन्स है वो देती है। डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है ये कंपनी का, एसएमईज और कमर्शियल कस्टमर्स को ये लोन देती है ये कंपनी। और इस कंपनी का जो सोर्सिंग होता है वो एनुअल रिपोर्ट वगैरह यहाँ पे दिया हुआ है। जो अमंग्स लार्जेस्ट, लाइक इंडिया का जो लार्जेस्ट नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल सेक्टर है उसमें से सबसे लार्जेस्ट है बजाज फाइनेंस। इसका मार्केट कैपिटल की अगर हम बात करें, मतलब आपको लगेगा कि मार्केट कैपिटल बड़ा है तो हो सकता है ग्रोथ दे सकता है, पर फिर भी 4,40,000 करोड़ का मार्केट कैपिटल के बाद इसने एक साल में 0.8% का रिटर्न दिया है, जो कि बहुत ही बेकार है। इसके इन्वेस्टर्स अभी कहाँ पे होंगे, क्या चल रहा होगा उनके दिमाग में, मुझे नहीं पता। निकल गए होंगे या बेच के निकल गए होंगे, पर फिर भी मतलब पिछले एक साल से बिल्कुल भी रिटर्न नहीं है। 4,46,000 करोड़ का आसपास का ये मार्केट कैपिटल है। हालांकि डेप्थ भी इस पर काफ़ी हैवी है। तो कंज्यूमर लेंडिंग के आसपास द लार्जेस्ट कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रिक्ट, जैसे अगर मान लीजिए आप किसी भी शोरूम में जाते हैं और आपको अगर इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट खरीदना होता है, दैट इट कुड बी टीवी और इट कुड बी वॉशिंग मशीन और इट कुड बी एनी एनी इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस, तो आपको अगर सबसे पहले वहाँ पे फाइनेंस होता है ना, तो वो बजाज फाइनेंस ही करके देती है। तो बजाज फाइनेंस का जो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में इनका ये रहा है। और अगर नंबर ऑफ लोन्स की बात करें तो ईयर एंड के आसपास, मतलब अगर हम लोग ईयर एक साल में देखें तो 376,000 लोन्स इन्होंने दिया है। और अगर मॉर्गेज की बात करें तो इनके पास 31% का एयूएम है, मॉर्गेज है, होम लोन्स और होम अगेंस्ट द प्रॉपर्टी, डेवलपर फाइनेंस और लीज के आसपास के ये लोग देते हैं। एसएमई लेंडर्स जो स्मॉल कैपिटल्स होता है, जिनके 6 लाख से 3 लाख से 6 करोड़ के आसपास का मेडिकल प्रोफेशनल लोन्स वगैरह भी ये लोग देते हैं। रूरल लैंडिंग भी रहता है, कमर्शियल लैंडिंग रहता है, हाउसिंग एंड डिपॉजिट बैलेंस से रहता है। बजाज फाइनेंस का सिक्योरिटी जो है, अगर सिक्योरिटी की बात करें 35 लोकेशन में इनका प्रेजेंस है। न्यू कस्टमर्स एडेड है पिछले क्वार्टर में। अगर हम लोग बात करें 2024 के क्वार्टर में 38,000 न्यू कस्टमर्स ऑन बोर्ड हुए थे। अगर हम लोग बात करें लार्जेस्ट फाइनेंशियल, लाइक बजाज ऑटो जो है, बजाज ऑटो से का भी इनके पास बहुत अच्छा फाइनेंसिंग चल जाता है। लाइक परचेज ओवर 6,37,000 टू व्हीलर्स इनके बजाज फाइनेंस से इन्होंने परचेज किया। और 72,000 जो है थ्री व्हीलर, जो कि ऑटो रिक्शा बजाज फाइनेंस ने दिया है। ऑटो रिक्शा लोन इन्होंने ऑलरेडी दिया है। तो ये इनका ओवरऑल पोर्टफोलियो था जिस पोर्टफोलियो के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। और अगर हम लोग ओवरऑल पोर्टफोलियो के बारे में ना बात करें तो बजाज हाउसिंग, मतलब बजाज फाइनेंस का यही पोर्टफोलियो है। पिछले एक साल में इसने 0.81% के आसपास का रिटर्न दिया है। और ये इनका एक्चुअल डेटा है, किस सेगमेंट में कितना था वो आपको बता दिए। अब बजाज हाउसिंग फाइनेंस करके, बजाज फाइनेंस के ही
आईपीओ लॉन्च होने वाला है। आईपीओ बेसिकली ये जो आपको देखने को मिल रहा है, ये बेसिकली कंप्लीट गेम चेंजर रहेगा बजाज फाइनेंस के लिए, क्योंकि बजाज फाइनेंस का जो हाउसिंग लोन होगा वो एक सेपरेट एंटिटी देखेगी, जो कि बजाज हाउसिंग फाइनेंस के नाम पे ये आईपीओ लॉन्च हो रहा है। 7,000 करोड़ के आसपास का आरपीएस इन्होंने लॉन्च किया है, ये आज ही का न्यूज़ है। और हम लोग देखें तो जो बेसिकली सेलिंग होल्डिंग है ना, बजाज फाइनेंस का ही रहेगा, और इक्विटी शेयर्स मिलेगा। तो जो भी आपके पास अगर मान लीजिए ऑलरेडी पहले से कुछ शेयर्स हैं, तो वो आपको इसके भी शेयर्स आपको मिल जाएंगे। हालांकि इस पे हम आपको एक डिटेल वीडियो ज़रूर लेके आएंगे। सो इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलते हैं आगे बढ़ते हैं और हम लोग देखते हैं बजाज फाइनेंस के फंडामेंटल्स को थोड़ा सा स्टडी कर लेते हैं। बजाज हाउसिंग फाइनेंस जो है वो 7,000 करोड़ के आसपास का यहाँ पे आपको वो देखने को मिल रहा है, और 7,000 करोड़ का आपको हो सकता है कि नियर फ्यूचर में बजाज हाउसिंग फाइनेंस के नाम पे आईपीओ आएगा। तो अगर आप इंटरेस्टेड होंगे तो डेफिनेटली आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, हम आपके लिए एक वीडियो सेपरेटली लेके आएंगे। अब अभी चलते हैं बजाज फाइनेंस के ऊपर बात कर रहे थे। बजाज फाइनेंस का अगर मार्केट कैपिटल की बात करें, जैसे हम लोगों ने डिस्कस किया, 4,47,000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैपिटल है। और अगर करंट प्राइस की बात करें तो 7,200 के आसपास करंट प्राइस है। हाई एंड लो की बात करें तो डेफिनेटली 6,188 के आसपास से लेके 8,192 के आसपास का हाई एंड लो है। डिविडेंड यील्ड की बात करें तो 0.51% का डिविडेंड यील्ड है। पी रेशियो जो है 31% का है। बुक वैल्यू जो है 1,239% का है, आसपास का है। फेस वैल्यू 2 का है, और 22% का आरओई है। आरओसी है 12% का। प्रमोटर होल्डिंग 55% के आसपास का है। अभी हम लोग प्रमोटर होल्डिंग में आएंगे। प्रॉफिट ग्रोथ 22% एंड सेल्स ग्रोथ 33% के आसपास का है। ये प्रॉफिट एंड ये सेल्स ग्रोथ होने के बावजूद भी ये शेयर ने सिर्फ और सिर्फ 0.81% का रेट ऑफ इंटरेस्ट, 0.81% का ही सिर्फ रिटर्न दिया है, जो कि बहुत बकवास है। ये एक साल में पैसा बहुत गया है। जितने इन्वेस्टर्स इसमें होल्ड करके रखे थे, उन्होंने अपना एक साल तक पैसा बिल्कुल भी नहीं बढ़ाया। इन्फ्लेशन से उनका पैसे की वैल्यू कम हो गई होगी 10%। तो अभी देखते हैं, अगर बजाज फाइनेंस के इस पैटर्न के बारे में बात करें तो बजाज फाइनेंस का जो डेथ क्रॉस ओवर बना था वो ऑलमोस्ट यहाँ पे देखने को मिला, जो कि एक डेथ क्रॉस ओवर है। और यहाँ से फिर से ये शेयर ने एक रैली ली है, पर अभी भी ये जो शेयर है वो अपने 200 डे डीएमए से नीचे ही ट्रेड कर रहा है। मतलब ये शेयर 50 डे डीएमए जो है वो 200 डे डीएमए को अभी भी कट नहीं किया है। तो यहाँ पे गोल्डन क्रॉस ओवर जो है वो भी देखने को नहीं मिला है। गोल्डन क्रॉस ओवर एंड डेथ क्रॉस ओवर हो तो आपको पता होगा, अगर नहीं आपको पता है तो आप कमेंट सेक्शन कर दीजिए। डीसी गोल्डन क्रॉस ओवर, जीसी एंड डेथ क्रॉस ओवर, डीसी डेथ क्रॉस ओवर, जीसी गोल्डन क्रॉस ओवर, जीसी आप कमेंट कर दीजिए। हम डेफिनेटली आपके लिए एक वीडियो लेके आएंगे डेथ क्रॉस ओवर एंड गोल्डन क्रॉस ओवर क्या होता है उसके ऊपर। चलिए चलते हैं आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा हम लोग देखते हैं इसके रिजल्ट्स को। हम थोड़ा सा स्क्रीन आपको होप सही दिख रहा होगा, हाँ। तो ये आप फिर से एक बार रिपीट कर दें, क्योंकि मेरे को लग रहा है आपको दिखा नहीं होगा। तो ये जो यहाँ पे आप देख रहे होंगे, ये है डेथ क्रॉस ओवर, जो 50 डे डीएमए जो है वो 200 डे डीएमए को कट करता है, तो ये बनाता है डेथ क्रॉस ओवर डीसी। और यहाँ पे अभी गोल्डन क्रॉस ओवर नहीं बना है, तो आप कमेंट कर दीजिए डीसी जीसी। हम आपके लिए एक गोल्डन क्रॉस ओवर एंड डेथ क्रॉस ओवर का सेपरेट वीडियो लेके आएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आगे के अंदर अदर फंडामेंटल एनालिसिस। 30 का जो है यहाँ पे पी जो है वो 30 का है, और मार्केट कैप अभी जो फर्स्ट प्राइस चल रहा है 7,200 का। मार्केट कैपिटल जो है 446,000 करोड़ का, 4,46,000 करोड़ का मार्केट कैपिटल है। 4,46,000 का मार्केट कैपिटल है। प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें 26% के आसपास का है। सेल्स ग्रोथ जो है 33% के आसपास का सेल्स ग्रोथ है। जी हाँ, 33% के आसपास का सेल्स ग्रोथ है। प्रॉफिट ग्रोथ जो है 22% के आसपास का है। उसके बाद भी जो इन्वेस्टर्स के पैसे इसने खाए हैं, अभी तक कोई ग्रोथ नहीं मिला। इस साल में 0.81% के आसपास का ग्रोथ है, ये आप याद रखिएगा। तो हो सकता है यहाँ से ये शेयर थोड़ा सा कमबैक या अच्छा रिटर्न दे सकता है, क्योंकि इसके फाइनेंशियल रिजल्ट्स की अगर हम लोग बात करें, फाइनेंशियल रिजल्ट्स का डेटा आपके सामने है।
क्वार्टरली रिजल्ट की बात करें तो ये हर क्वार्टर में अपने रिजल्ट को इम्प्रूव करता चला आ रहा है। और अगर हम लोग स्पेसिफिकली 2023 के मार्च के बाद से देखें तो ये जो है ऑलमोस्ट सेम है। 43,000, 47,100, 4,900, 5,000, 5,200 के आसपास का इसका फाइनेंशियल प्रॉफिट है। तो प्रॉफिट जो है बेहतरीन है एंड प्रॉफिट जो है मेंटेन्ड है। सबसे अच्छी बात जो है प्रॉफिट बेहतरीन है एंड प्रॉफिट मेंटेन है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो 3,825 रुपीज़ का टैक्स जो है 3,825 करोड़ का टैक्स प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है, नेट प्रॉफिट है। एंड अगर प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करें तो 5,105 करोड़ के आसपास का है प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो बेसिकली प्रॉफिट मेंटेन्ड है, प्रॉफिटेबल कंपनी है। हो सकता है इस कंपनी में आने वाले टाइम में एक अच्छा रिटर्न दे दे, पर अभी तक तो ये कंपनी ने रिटर्न अच्छा नहीं दिया है। फाइनेंशियल प्रॉफिट की बात करें तो 19,972 के आसपास का फाइनेंशियल प्रॉफिट है बिफोर। अगेन ये 1 ईयर के आसपास का है। तो अगर 1 साल का प्रॉफिटेबिलिटी की बात करेंगे तो एक अच्छा प्रॉफिटेबिलिटी ये कंपनी ने मेंटेन कर रखा है। अगेन देखिए यहाँ पे CAGR यहाँ पे जीरो बन रहा है। CAGR जो है यहाँ पे 1 साल का CAGR जीरो है, ठीक है। कंपाउंडेड ग्रोथ जो है 25%, 48%, 29% एंड 24%। 5 ईयर्स का सेल्स ग्रोथ 27%, 23%, 20% 5 ईयर्स का रिटर्न ऑन इक्विटी, 3 ईयर्स का 21% एंड 22% जो है लास्ट ईयर के आसपास का है। CAGR जो है 0% इसलिए शो कर रहा है कि उसके पिछले 1 साल में इस कंपनी ने, इस पर्टिकुलर बजाज फाइनेंस ने कोई भी रिटर्न बना के नहीं दिया है। अब आइए थोड़ा सा इसके इन्वेस्टर पैटर्न के बारे में बात करें तो 55% के आसपास का अप्रॉक्स शेयर होल्डिंग है। प्रमोटर्स के पास 21%, 20.55% के आसपास शेयर होल्डिंग जो है FII के पास है। DII के पास 14.33% के आसपास का। थोड़ा सा अगर कंपेयर करें तो FII ने अपने स्टेक को डायलॉग किया है, DII ने अपने स्टेक्स को बढ़ाया है, तो 14.33% के आसपास का स्टेक है। 10% के आसपास पब्लिक होल्डिंग है। ये था शेयर होल्डिंग पैटर्न और ये था बजाज फाइनेंस का शेयर। बेसिकली बजाज फाइनेंस का शेयर पिछले 1 साल में अच्छा रिटर्न नहीं दिया है, पर ऐसा बिल्कुल नहीं भी नहीं है कि आने वाले समय में अच्छा रिटर्न नहीं देगा। कि इसके रिजल्ट्स नहीं बोल रहे हैं, इसके डेटाज नहीं बोल रहे हैं, इसके जो भी फाइनेंशियल डेटाज हैं, जो भी इसके फिगर्स हैं, वो अभी तक लोगों ने जो देखा वो बिल्कुल भी नहीं बोल रहा है कि रिजल्ट ये शेयर खराब है या शेयर में दम नहीं है। इस शेयर का फाइनेंस अच्छा है, प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी है, शेयर में शेयर होल्डिंग पैटर्न बहुत सही है। तो हो सकता है आने वाले समय में ये शेयर एक अच्छा रिटर्न दे। तो डेफिनेटली मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे ट्यून एंड डू सब्सक्राइब। अगर आप सिर्फ और सिर्फ इस वीडियो को देखने के बाद ही आप इन्वेस्ट मत कर दीजिएगा। डू कंसल्ट विथ योर एडवाइजर एंड स्टडी। आप अपने शेयर के एनालिसिस खुद कीजिए, उसके बाद ही इन्वेस्ट कीजिएगा। आप इन्फ्लुएंस होकर कोई भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन मत लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून, टेक केयर, थैंक यू सो मच। और अगर आपको ऐसे ही वीडियोस के एनालिसिस और चाहिए, लेट्स से अगर आपको किसी भी टॉपिक पे एनालिसिस चाहिए, शेयर मार्केट में आपको कोई सा भी ऐसा टॉपिक चाहिए जिसमें आपको जानना है, आपको इच्छुक है, आपको पास डिटेल नहीं मिल रहा है और आप चाहते हैं कि हम लोग उस वीडियो को कवर करें, तो आप डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। कमेंट सेक्शन में अपने टॉपिक को बताइए, अपने क्वेरीज को बताइए। कमेंट सेक्शन में हर एक कमेंट का हम जवाब देंगे। अगर आपका कमेंट बहुत ही वैल्यूएबल होता है तो डेफिनेटली उस कमेंट पे एक डेडिकेटेड वीडियो भी हम लेके आएंगे। तो उससे क्या होगा ना कि आपके पास जो भी क्वेरीज हैं वो सॉल्व हो पाएंगी। तो आप डेफिनेटली अपने जो भी क्वेरीज हैं, जो भी कमेंट सेक्शन में आप बताइए। कमेंट सेक्शन में अपने जो भी डाउट्स है उसको लिखिए और उसके हम उस पर डेफिनेटली रिस्पॉन्स करेंगे। और ऐसा कोई भी शेयर है जिसके आप एनालिसिस करवाना चाहते हैं कि हम उसके एनालिसिस आप तक लेके आएँ, तो आप उस शेयर का नाम भी लिख सकते हैं। और किसी भी टर्मिनोलॉजी शेयर मार्केट में, किसी भी नॉलेज के बारे में आपको जानना है, शेयर मार्केट के किसी भी टॉपिक के बारे में जानना है, आप बस कमेंट कर दीजिए। हम रिसर्च करेंगे, चेक करेंगे, एनालाइज करेंगे, एक बेहतरीन सा वीडियो आप तक लेके आएंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून। आप सब्सक्राइब कर सकते हैं इस चैनल को। बाय, थैंक यू सो मच।